हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ऑप्शंस ट्रेडिंग चैनल और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और इस बार हम जो अब वीडियो लेके आने वाले हैं वो है हमारी नई इंडिकेटर्स सीरीज़। मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है ट्रेडर्स का वो अभी भी इंडिकेटर्स का यूज़ करता है, तो मैंने सोचा कि बिगिनर्स को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कुछ रेफरेंस होना चाहिए प्राइस एक्शन में कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो इंडिकेटर्स उसका एक ठीक ठाक तरीका कहलाता है। तो कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको पहले हटा देते हैं, शुरू करते हैं। तो अब हमारा आज के जो इंडिकेटर है वो होने वाले हैं बोलिंजर बैंड्स। काफ़ी फेमस हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, ऐसे नेकेड प्राइस एक्शन जब हम देखते हैं तो एकदम से फर्स्ट डे जब हम चार्ट का हमारा होता है तो हम सोचते हैं कि ये एकदम हवा में कहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है ना, बिल्कुल ब्लैंक रह जाते हैं हम लोग। तो उसी को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत हमें होती है। उसको रेफरेंस पॉइंट में एक इंडिकेटर हमारा यूज़ होता है, वो है बोलिंजर बैंड्स। यहाँ पर आप इंडिकेटर टेम्पलेट देख रहे हैं, इंडिकेटर इसमें आप टाइप करेंगे बोलिंजर, सबसे ऊपर ही बोलिंजर बैंड दिख जाएगा। और इसकी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहने वाली हैं। ये सेटिंग्स आप नोट कर लीजिए, है ना। ये सब डिफ़ॉल्ट है, लेंथ 2 वोल्ट 2। तो इसको यूज़ कैसे करना है, काफ़ी आसान ही। आप एकदम से देख पा रहे होंगे नेकेड प्राइस एक्शन में किस तरीके से हमारे प्राइस को कवर अप कर लिया है 3 लाइन्स ने। बीच की तो खैर मेन लाइन है, मीडियन लाइन, नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन। तो किस तरीके से एक रेफरेंस के तौर पर मैं बता देता हूँ कि जैसे ये है बोलिंजर बैंड्स, आपको प्राइस में दिख रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि डाउन साइड की जो लाइन है वो प्राइस को सपोर्ट करती दिखती है। उसके बाद जब प्राइस अप मूवमेंट दिखाता है तो मिडिल लाइन भी उसको सपोर्ट करती है और फाइनली प्राइस ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। तो इसमें मेथोडोलॉजी क्या होती है, सिंपल सी बात है। जब भी आप प्राइस को डाउन वाली लाइन के पास पाएंगे और सपोर्ट लेते हुए प्राइस एक्शन देखेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें प्राइमरी टारगेट मिडिल लाइन और फाइनल टारगेट अपर लाइन तक टच करने का हो सकता है। और अपर लाइन को टच करते ही किसी भी तरीके से एग्जिट कर देना होता है। सेम तरीके से डाउन साइड के लिए इसका उल्टा है। ऊपर वाली लाइन के पास अगर ट्रेड आप प्राइस को पाते हैं तो वहाँ पर सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्राइमरी टारगेट मिडिल लाइन और फाइनल टारगेट किसी भी तरीके से लोअर लाइन में टच करते ही आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है बोलिंजर बैंड्स को एग्जीक्यूट करना और ट्रेड करना। जैसे यहाँ पर है, ये अभी का लाइव प्राइस एक्शन चल रहा है। यहाँ पे ऊपर साइड से अगर आप सेल साइड प्लान करते तो आप मिडिल साइड में आपकी एक टारगेट हिट ऑलरेडी हो चुका होता और फाइनली आप डाउन साइड तक लोअर लाइन को टच करने तक ही केवल ट्रेड को होल्ड करते और किसी भी हालत में यहाँ पर एग्जिट हो जाते। सेम तरीके से ये है, यहाँ पर डाउन साइड से ऊपर को मूवमेंट दिखाई दिया, प्राइमरी टारगेट मिडिल लाइन, फाइनल टारगेट अपर लाइन का बोलिंजर बैंड्स में होता है। तो ये मेरी समझ से मैंने बताया, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं किया हुआ है इन लाइंस के नाम वगैरह करने में, क्योंकि उसमें फिर अगर शुरुआती तौर पे वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है इसको और कठिन तरीके से बता दूँ और अगर टर्म्स को, तो फिर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली नीचे वाली लाइन को सपोर्ट की तरह और ऊपर वाली लाइन को एज रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है और मिडिल लाइन को एक प्राइमरी टारगेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डाउन साइड से एंट्री बनाई, प्राइमरी टारगेट हिट, सेकेंडरी टारगेट, फाइनल टारगेट ऊपर वाला। वैसे इतने में ही जो है ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे देता है। ठीक हो गया। तो मिडिल लाइन में भी एग्जिट प्लान किया जा सकता है। ये है बॉलिंजर बैंड्स और काफ़ी इजी है इनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है। सो हमारी ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू व्यूज़ के आधार पे ही रहेगी, क्योंकि इंडिकेटर्स काफ़ी रहते हैं बताने के लिए। तो जितने फेमस इंडिकेटर्स हैं वही डिस्कस करेंगे और व्यूज़ काउंट अगर इसमें अच्छा रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो तभी इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।